मैं भाग्य हूँ, आपकी नियति। मैं ही आपको आपके कर्मों का फल देता हूँ। जैसा आप कर्म करते हैं मैं भी वैसा ही फलित हो जाता हूँ। मैंने देखा है कि संसार में सबसे आसान काम है किसी में कमी निकालना, और सबसे कठिन काम है अपनी कमियों को पहचानना। संसार में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें दूसरों की कमी निकालने में महारत हासिल है, लेकिन ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जो खुद की कमी तलाश कर लेते हैं। मैं तो कहता हूँ कि जिस दिन आपने अपनी कमियों को पहचानना सीख लिया, अपने अंदर के दोषों को दूर कर लिया, यकीन मानिए उस दिन आपकी सच्ची जीत होगी। मैं अपनी इस बात को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन पहले आप जान लीजिए कुछ राशियों का राशिफल। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। सेहत और मन की समस्या होगी आपको, व्यर्थ खर्चे बढ़ेंगे आपके। हनुमान जी की उपासना करें आप। शुभ रंग पीला, भाग्य प्रतिशत 55। वृषभ राशि, संतान की उन्नति होगी, अचानक पैसे का लाभ होगा, मानसिक चिंताएं कम होंगी आपकी। शुभ रंग हरा, भाग्य प्रतिशत 88। मिथुन राशि, बदलाव के लिए तैयार रहें आप, व्यर्थ क्रोध ना करें आप, महत्वपूर्ण निर्णय ना लें। शुभ रंग सफेद, भाग्य प्रतिशत 50। कर्क राशि, छोटी लाभदायक यात्रा पर जाने का योग है, खूब खरीदारी करेंगे आप। परिवार में रिश्ते अच्छे होंगे। शुभ रंग गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 79। राशिफल से पहले मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा था कि खुद की कमजोरियों, खुद के दोष और खुद की कमी को पहचानना कितना मुश्किल है। चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। बात बहुत पुरानी है। एक महात्मा बहुत ज्ञानी और अंतर्मुखी थे। वो अक्सर अपनी साधना में ही लीन रहते थे। एक बार एक लड़का उनके पास आया और कहा, हे महात्मा, आप मुझे अपना चेला बना लीजिए। बुढ़ापा आ रहा है। यह सोचकर महात्मा ने लड़के को अपना चेला बना लिया। लड़का बहुत चंचल स्वभाव का था, ध्यान में उसका मन नहीं लगता था। महात्मा ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। लड़का बहुत ही आलसी था। उसने एक दिन महात्मा से कहा, मुझे कोई चमत्कार सिखा दे। महात्मा ने कहा, वत्स, चमत्कार कोई काम की वस्तु नहीं है। लेकिन लड़का अपनी जिद पर अड़ा रहा। बाल हट के सामने गुरुजी को झुकना पड़ा। उन्होंने पहले झोले में से एक पारदर्शी डंडा निकाला और चेले के हाथ में उसे थमाते हुए कहा, ये लो चमत्कार। इस डंडे को तुम किसी भी व्यक्ति के सामने करोगे, उसके दोष इसमें प्रकट हो जाएंगे। लड़का डंडे को पाकर बहुत प्रसन्न हुआ। तो क्या वाकई डंडे से चमत्कार हुआ? यह मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले आप अगली 4 राशियों का हाल जान लीजिए। सिंह राशि, आलस से भरा दिन रहेगा आपका। काम को ना टालें आप, अपनी संतान को समय दें। शुभ रंग नारंगी, भाग्य प्रतिशत 70। कन्या राशि, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, उपहार और सम्मान का लाभ मिलेगा आपको। कोई नई जिम्मेदारी ना लें आप। शुभ रंग बैंगनी, भाग्य प्रतिशत 81। अब बात तुला राशि की। स्वभाव और वाणी पर नियंत्रण रखें आप, व्यर्थ पैसे की बर्बादी ना करें, यात्रा को टाल दें। शुभ रंग क्रीम, भाग्य प्रतिशत 52। वृश्चिक राशि, कोई पुरानी इच्छा पूरी होगी आपकी। वाहन या कीमती सामान खरीदेंगे आप, व्यर्थ बहस ना करें। शुभ रंग लाल, भाग्य प्रतिशत 84। राशिफल से पहले मैं आपको एक महात्मा और उनके शिष्य की कहानी सुना रहा था। कहानी में अब तक आपने सुना कि महात्मा ने अपने शिष्य की जिद पर उसे चमत्कारी डंडा दिया था। अब आगे सुनिए। शिष्य के हाथ में चमत्कारी डंडा क्या आया, मानो बंदर के हाथ में तलवार थमा दी। कोई भी व्यक्ति उस आश्रम में आता, लड़का हर किसी के सामने
उस डंडे को घुमा देता। इससे संबंधित व्यक्ति की कमजोरियां उसमें प्रकट हो जाती और फिर लड़का उनका दुष्प्रचार शुरू कर देता। गुरुजी सारी बात समझ गए। एक दिन उन्होंने लड़के से कहा, एक बार डंडा अपनी ओर भी घुमा कर देख लो। इससे स्वयं का परीक्षण हो जाएगा कि आश्रम में आकर अपनी साधना से तुमने कितनी प्रगति की। लड़के को गुरुजी की बात जची। उसने फौरन डंडा अपनी ओर किया, लेकिन देखा कि उसके भीतर तो दोषों का अंबार लगा है। शर्म से उसका चेहरा लटक गया। वो फौरन गुरुजी के चरणों में गिर पड़ा और अपनी भूल की क्षमा मांगते हुए बोला, आज से मैं दूसरों के दोष को देखने की भूल नहीं करूंगा। अब बात धनु राशि की। करियर में सफलता के अवसर मिलेंगे आपको। संतान की खूब उन्नति होगी। लाइफ पार्टनर से मदद मिलेगी आपको। शुभ रंग नीला। भाग्य प्रतिशत 90। मकर राशि। किसी भी वाद विवाद से बचें आप। यात्रा को टाल दें आप। अचानक पैसे का लाभ होगा। शुभ रंग नारंगी। भाग्य प्रतिशत 49। कुंभ राशि। सेहत बिगड़ सकती है आपकी। काम का दबाव बढ़ेगा आप पर। प्रेम के मामलों से दूर रहें आप। शुभ रंग पीला। भाग्य प्रतिशत 70। मीन राशि। नई प्रॉपर्टी या वाहन खरीदेंगे आप। संतान की शुभ सूचना मिलेगी आपको। आर्थिक परेशानी दूर होगी। शुभ रंग भूरा। भाग्य प्रतिशत 83। कहानी के जरिए मैं आपको यही बात समझाने की कोशिश कर रहा था कि अगर इंसान दूसरों के दोष देखने की बजाय अपने दोष देखे तो जिंदगी में काफी आगे बढ़ सकता है। इंसान दूसरों के दोष देखने में इतना अनमोल समय बर्बाद कर देता है। अगर वो इतना समय अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए खर्च करे तो वो जीवन में बहुत प्रगति कर सकता है। आज की कहानी में बस इतना ही। अलविदा।